हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा वायरस जिसकी वजह से चाइना के अंदर मोर देन 500 पीपल आर डेड एंड मोर देन 15,000 आर इन्फेक्टेड विद दिस वायरस। तो गाइस, क्या आप जानते हैं कि हमारी इस दुनिया के अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर वायरस मौजूद हैं जिनके बारे में अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता। हम इंसान दिन रात की मेहनत और मिलियन डॉलर्स खर्च करने के बाद सिर्फ चंद एक वायरसेस के बारे में ही जान सके हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, पोलियो, HIV वायरस और सार्स। तो गाइस, कोरोना वायरस भी इसी तरह एक नेचुरल वायरस है। तहकीक के मुताबिक वायरस एक जानदार और बेजान चीज़ की दरमियानी चीज़ का नाम है, यानी कि साइंटिस्ट के मुताबिक वायरस ना तो जानदार है और ना ही बेजान है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर इतनी ताकत होती है कि ये इंसानी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है। 200 साइंसदानों के मुताबिक हमारी इस दुनिया के ऊपर ऐसे ऐसे ख़तरनाक वायरस हैं कि ये वायरस हमारी ज़िंदगी को, इंसान की ज़िंदगी को इस दुनिया से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं, ये अल्लाह का एक बनाया हुआ निज़ाम है। अगर हम बात करें कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन की, तो अभी तक कोरोना वायरस की कोई भी वैक्सीनेशन तैयार नहीं की जा सकी। चाइनीज़ गवर्नमेंट का कहना है कि बहुत जल्द कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन को तैयार कर लिया जाएगा। दोस्तों, कोरोना वायरस को वुहान वायरस भी कहा जाता है क्योंकि इसका ओरिजिन चाइना का शहर वुहान है। वुहान शहर के अंदर एक बहुत बड़ी एनिमल मार्केट है और वहाँ के लोगों का कल्चर, रहन सहन कुछ इस तरह से है कि वो जानवरों का गोश्त खाना पसंद करते हैं, स्पेशली जंगली जानवरों का गोश्त खाना, जिसके अंदर चूहा, बिल्ली, कुत्ता और बैट्स और स्नेक्स शामिल हैं। और साइंसदानों का कहना भी यही है कि ये वायरस जानवरों का वायरस है और जानवरों का गोश्त खाने की ही वजह से इंसानों के अंदर ये वायरस ट्रांसफ़र हुआ है और अब मज़ीद ये इंसानों से इंसानों के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो गाइस, डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक कोई भी इंसान दूसरे इंसान के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, तब तक ये वायरस दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब है कि अगर कोई पेशेंट कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है तो उसके साथ हाथ मिलाना या उसके मुंह के करीब मुंह करके सांस लेना, इसी वजह से ये ज़्यादा वायरस ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफ़र होता है। अगर हम बात करें रिकवरी चांसेस की, तो कोरोना वायरस की वजह से उन लोगों के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जो पहले से बीमार हों, यानी कि उनको दिल की बीमारी हो या डायबिटीज़ हो, शुगर हो या फिर वो हेपेटाइटिस के मरीज़ हों। ऐसे लोगों के लिए कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन जो लोग पहले से सेहतमंद हैं, उनके रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गाइज़, अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की वजह से जो पैनिक फैल चुकी है, यानी कि पैनिक के अंदर जिस शहर के अंदर कोरोना वायरस फैला हुआ है वहाँ से लोग निकल कर दूसरी जगह पे जाना चाहते हैं, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने टोटल शटडाउन किया वुहान शहर का। दोस्तों, उसकी वजह यह है कि जब ये वायरस किसी इंसान के ऊपर इन्फेक्शन करता है तो शुरुआती दिनों के अंदर इसका पता नहीं चलता। डॉक्टर्स का कहना है कि इसकी जो अलामात हैं वो 7 से 15 दिन तक ज़ाहिर होती हैं। इसीलिए दोस्तों, डॉक्टर्स का कहना है कि जिस शहर के अंदर ये कोरोना वायरस फैल चुका है, अब वहाँ से लोग दूसरे इलाके के अंदर मूव ना करें। एंड दोस्तों, बीइंग ए मुस्लिम, वी शुड थैंकफुल टू अल्लाह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले मुसलमानों को इसकी हदायत दी कि जिस इलाके में मतद्दी बीमारी फैल जाए उस इलाकों को छोड़ के ना जाएं और ना ही बाहर से उस इलाके की तरफ हिजरत की जाए। सो गाइस, डॉक्टर्स का कहना ये भी है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हिफाजती तदाबीर को अख्तियार किया जाए, यानी अपने हाथों को साफ़ रखना, चेहरे को साफ़ रखना और साफ़ सुथरे कपड़े पहनना और इर्द गिर्द के माहौल की सफाई का ख्याल रखना। एंड बीइंग ए मुस्लिम, हमें बस वज़ू में रहना चाहिए और 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए। यही इसकी बेहतरीन हिफाजती तदबीर है। तो दोस्तों, अगर बात कर लें इकॉनमी की, तो इसकी वजह से चाइना की इकॉनमी बहुत ज़्यादा गिर रही है और ऑयल की प्राइसेस भी 15% तक ड्रॉप हुई हैं। बाकी दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि आए रोज़ तहकीकात सामने आ रही हैं। अगर आपके पास भी कोरोना वायरस के बारे में कुछ अपडेट है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।